के संकल्प में परिवर्तित कर लाखों लोगों के दुख में सहाय रूप होने का विचार बहुत कम लोगों को आता है। और ये दोनों महानुभावों ने जब ये विचार किया, देवेंद्र जी आज तो भारत के अर्थ राजधानी वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार बने, परंतु जब विचार किया तब यह स्थिति नहीं थी। उस वक्त एक कल्पना करना कि हमारे परिवार पर जो दुख आया है, हमारे परिवार पर जो आपदा आई, ऐसी आपदा जिन जिन के परिवार में आए, इस सब के लिए एक स्थान ऐसा बनाना कि सरलता से वो दुख का निवारण हो सके, उनके परिजनों का इलाज हो सके। और देखिए साहब, शुभ संकल्प जो होता है, इसको आशीर्वाद ईश्वर का भी मिलता है, समाज का भी मिलता है। और आज वो बोया हुआ बीज हमारे सामने एक वट वृक्ष बनकर यहाँ पर खड़ा है और हजारों लोगों के जीवन में से दुख दूर करने का काम कर रहा है। मित्रों, पश्चिम के देशों में अस्पताल का कंसेप्ट अलग है और हमारे समाज की रचना, हमारी कुटुंब व्यवस्था और हमारे परिजनों के प्रति लगाव, ये हमारी संस्कृति अलग है। पश्चिम के देशों में जब कोई बीमार होता है तो पेशेंट को अस्पताल के हवाले करते हैं, जब रिपेयर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, वो चला आता है। हमारे यहाँ परिवार में कोई बीमार होता है तो पूरे परिवार इसके साथ मन और लगाव के साथ जुड़ता है। देवेंद्र जी ने ठीक ही कहा, कई सारे अस्पतालों के अंदर आसपास में पड़े हुए लोगों को हम देखते हैं, क्योंकि उनका परिजन अस्पताल में इलाज कर रहा है, वो उससे दूर रहना नहीं चाहते। इसके साथ एक फीलिंग के साथ एक नागपुरात 25 एकरामध्ये स्वस्तिक भवनची निर्मिती करण्यात आली आहे। एक प्रकार के दुख के सैर करने के भाव के साथ वो जुड़े हुए होते हैं, मगर अस्पतालों की भी मजबूरी होती है, कहां रखें, पेशेंट के लिए ही बेड नहीं होता है। आज इस स्वस्ति निवास की कल्पना कर हमारे भारत के अस्पताल बनाने के फील्ड में एक नए प्रकार का विचार देवेंद्र जी आपकी टीम ने किया है। कैंसर इंस्टीट्यूट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां कोई भी पेशेंट आएगा, एक रोड क्रॉस कर अब रोड भी क्रॉस नहीं करना, उसकी भी आयोजन है। एक ही रोड क्रॉस कर अपने परिवार के जन को देखकर आकर यहां आरामजनक रात्रि निवास कर सकते हैं। स्वास्थ्यप्रद भोजन भी प्राप्त के जन को देखकर आकर यहां आरामजनक रात्रि निवास कर सकते हैं। स्वास्थ्यप्रद भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और कम से कम खर्च में कर सकते हैं। ये आयोजन से आज इस कैंसर इंस्टीट्यूट को परिपूर्ण करने का काम संचालकों ने किया है। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, यहां मैं जब आया हूं तब एक बात जरूर करना चाहता हूं कि आबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान संस्था द्वारा एक कैंसर इंस्टीट्यूट संचालित होता है। आबाजी का, जिन्होंने देखा होगा आबाजी को, हूबहू चित्र किसी कलाकार ने पेंसिल से बनाकर बहुत सुंदर यहां पर लगाया है। सबसे पहले तो मैं कलाकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने मेरे जीवन में आबाजी के साथ 3 दिन प्रवास किया है। 45 साल तक परम पूजनीय गुरुजी और परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी के सानिध्य में एक मूक सेवक बनकर संघ और ये दोनों सरसंघचालक की सेवा करने का काम
आबाजी थत्ते ने किया। स्वयं पेशे से मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद पूरा जीवन संघ के माध्यम से भारत के पुनर्निर्माण में समर्पित करने का काम आबाजी ने करा है। और मैंने आबाजी के साथ 3 दिन रहा हूं। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण, मगर चेहरे पर, व्यवहार में और व्यक्तित्व में कहीं अहंकार की बूंद भी न मिले, इस प्रकार का सालस व्यक्तित्व आबाजी थत्ते का था। और आबाजी के नाम से उनके सेवा संस्थान द्वारा ये कैंसर इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो निश्चित रूप से आबाजी और कई सारे समर्पित लोगों का आशीर्वाद इस इंस्टीट्यूशन को जरूर मिलेगा। भारत में हर 8 मिनट में एक मौत होती है। कुछ साल पहले कैंसर एक अलभ्य इलाज माना जाता था, मगर ये 15 साल के अंदर देश भर में कई अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट बने और इसके माध्यम से कैंसर के इलाज को सुलभ कराने का काम किया गया। और ये इंस्टीट्यूट का स्थान जो तय किया है, मुझे बहुत बहुत बधाई देने का मन होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र चारों के सबसे गरीब क्षेत्र के बीच में ये सेवा का प्रकल्प यहां पर प्रस्तापित हुआ है। आज मैं टूर कर भी अंदर आया, जो भी पेशेंट मैंने देखे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के दिखाई पड़े। इसका मतलब है अपने घर के नजदीक, अपने केवल एक आध दिन का ट्रैवलिंग कर इतनी कठिन बीमारी का लंबा इलाज यहां पर करा सकते हैं। बार बार कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेने के लिए जब आना पड़ता है, तब ये ऐसे क्षेत्र में ये कैंसर इंस्टीट्यूट खुला है कि जिसको मैक्सिमम फायदा, सबसे ज्यादा फायदा इस समाज के गरीब वर्ग को होगा। 28 फरवरी 2015 से इसका निर्माण का शिलान्यास हुआ। 23 में पूज्य मोहन जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ और आज इस स्वस्ति निवास बनाकर इसको परिपूर्ण करने का काम हो रहा है। मैं इसलिए सभी संचालकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, विगत 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस देश के स्वास्थ्य परिदृश्य को बहुत बदला है। 10 साल पहले अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाए और व्यक्ति गरीब है, तो वो कोई इलाज कराना नहीं चाहता था। इसके मन में चिंता थी, शायद मैं बीमारी से बचूं न बचूं, अगर बच भी गया तो ऋण का बोझ इतना हो जाएगा कि मेरी आने वाली एक पीढ़ी ये ऋण को नहीं भर पाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख तक का सभी इलाज मुफ्त कर दिया है। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की तरह जहां डबल इंजन सरकारें हैं, उन लोगों ने भी अपनी राशि जोड़ी है। इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की विशेष सहायता को जोड़िए तो लगभग 25 लाख तक किसी को, गरीब को 4 आना भी खर्च करने की जरूरत नहीं रहती। और इसके कारण देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में बीमारी के समय में लड़ने का एक हौसला आया। बीमारी के बाहर निकलकर फिर से अपने परिवार के साथ रह पाएंगे, ऐसी आशा का जन्म हुआ है। और मोदी जी ने न केवल 5 लाख रुपए का इलाज भी किया, सस्ती दवाइयों की दुकानों की श्रृंखला कर दी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो तकलीफ था वो डॉक्टरों को था।
आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस 11 साल में 2014 में देश भर में 7 एम्स थे, अब 23 एम्स अप्रूव हो चुके हैं।